जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चेतन मिश्र। दोस्तों, पिछले साल गवर्नमेंट ने एक सेक्शन इंट्रोड्यूस की थी, सेक्शन 194 टी, जहां पर पार्टनरशिप फर्म को अगर पार्टनर को कुछ रेम्युनरेशन, इंटरेस्ट, सैलरी कुछ भी दे रहे हो तो उसमें से 10% टीडीएस डिडक्ट करना है। उससे क्या होता था, लोगों का कैश फ्लो जो है वो ब्लॉक हो जाता था, क्योंकि ऐसा भी 12 लाख की लिमिट कर दी, लिमिट इन द सेंस रिबेट 12 लाख तक पहुंचा दिया है। तो वैसे भी किसी को टैक्स आना नहीं है, तो लोगों का कैश फ्लो ब्लॉक हो रहा है। तो रिटर्न फाइल करके फिर उसको रिफंड लो, तो कंप्लायंस बर्डन बढ़ रहा है। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ये है कि आप लोअर टैक्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, या तो नील रेट टैक्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। वो कैसे करना है वो आज इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 है, उसमें जो सेक्शन चेंज हो गई उसे समझते हैं। पहले थी 194 टी, अब हो गई है 393 सब सेक्शन 3। तो सब सेक्शन 3 में हम लोग यहाँ आ जाएंगे नीचे। ये रहा सब सेक्शन 3। उसमें एक टेबल दिया गया है और उस टेबल का सीरियल नंबर 7 में जाएंगे आप। देखो, बहुत टेबल टेबल बना दिया है इस एक्ट में। एनीवे, ये सेक्शन क्या कहता है? एनी सम इन द नेचर ऑफ सैलरी, रेमुनरेशन, कमीशन, बोनस और इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर ऑफ द फर्म और क्रेडिटेड टू हीज अकाउंट, चाहे वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर क्यों ना किया गया हो, उसके ऊपर जो भी अमाउंट रहेगा उसके ऊपर 10% टीडीएस डिडक्ट करना है। और लिमिट है 20,000, और 20,000 जो है वो सबके लिए अलग अलग नहीं है, कम्युलेटिव है। चाहे सैलरी 5,000 कर दो, कमीशन 5 कर दो, बोनस 5 कर दो, इंटरेस्ट 5 कर दो, सब मिला के 20,000 की लिमिट काउंट होगी। तो ये सेक्शन है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि लोअर रेट के लिए क्या अप्लाई है। तो पुराना एक्ट जो था उसके अंदर फॉर्म नंबर था, फॉर्म नंबर 13। अब ये वाला जो एक्ट है, इसके अंदर है फॉर्म नंबर 128। तो फॉर्म नंबर चेंज हो चुका है, और साथ ही साथ रूल भी चेंज हो चुका है। पहले कई सारे रूल थे, देखो आप देख सकते हो मैंने मेंशन किए हैं। अब रूल है 213, और कॉरस्पॉन्डिंग रूल जो है उसका इनकम टैक्स रूल्स 2026 नए रूल के हिसाब से। अब ये इसका पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि आपको नील रेट के लिए अप्लाई कर सकते हो, या तो लोअर रेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब ये कौन अप्लाई कर सकता है? तो जिसका टीडीएस डिडक्ट हो रहा है वो लोग अप्लाई करेंगे। ऑब्वियसली लिखा है, इंटरेस्ट, कमीशन, प्रोफेशनल फीस, कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट, रेंट और अदर स्पेसिफाइड इनकम बाय मे फाइल एप्लीकेशन इन फॉर्म नंबर 128। अब ये तो हो गया कौन करेगा, लेकिन कौन लोग एलिजिबल है? तो एलिजिबल वो लोग रहेंगे जिनका टैक्सेबल कोई इनकम नहीं है, या तो 12 लाख वाली जो रिबेट तक पहुंच जाते हो और आपको टैक्स पेएबल नहीं आ रहा है, तो आप नील रेट के लिए कह सकते हो। या तो फिर आपकी टैक्सेबल इनकम बन रही है बट वो 10% से कम बन रही है। तो जो भी बन रही है आपको कैलकुलेशन एप्लीकेशन के साथ देना रहेगा। आप वो रेट मेंशन कर सकते हो कि सर हमें यहाँ तक कर दो, 1%, 2%, 3%, जो भी आपको सही लगे। ये आपका कैलकुलेशन जो बैठ रहा है। लेकिन अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी ओवरऑल भी 10% से ज्यादा बैठ रही है तो आप एप्लीकेशन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका 10% एक एडवांस टैक्स की तरफ डिडक्ट हो जाएगा। अब स्ट्रक्चर क्या है फॉर्म नंबर 128 का? पहले पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए के अंदर बेसिक डिटेल रहेगी, पार्ट बी के अंदर कौन फाइल कर रहा है वो रहेगा, और रिक्वेस्ट किसको करनी है वो रहेगा। पार्ट सी के अंदर आपको लायबिलिटी और एग्जिस्टिंग क्या है वो देनी रहेगी। फिर आपको प्रीवियस ईयर, इस ईयर का, दोनों ईयर का जो कैलकुलेशन है आपका टैक्स का वो दिखाना रहेगा। और पार्ट डी के अंदर डिक्लेरेशन, फिर ये सब डिक्लेरेशन देने रहेंगे, वेरिफिकेशन, और उनको सबमिट करना रहेगा। अब डॉक्यूमेंटेशन क्या आपको रेडी रखने रहेंगे? पान नंबर एप्लीकेंट का जो रहेगा वो तो चाहिए, उसके बिना ड्रेसेज में लॉगिन कैसे करोगे? अगर 10 है तो 10 भी लगा दो, सामने वाला का नहीं है तो कोई बात नहीं। आपको जो सर्टिफिकेट जनरेट होगा वो आपको जब डिडक्ट है वहां पे दे देना है, यानी कि आपकी पार्टनरशिप फॉर्म है तो वहां देना है। हालांकि ये मैं वीडियो में पार्टनरशिप के लिए डिस्कस कर रहा हूँ, बट ये सभी के लिए अप्लीकेबल हो सकता है। फिर लास्ट 4 साल के आईटीआर, ऑडिट रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इफ रिक्वायर्ड, अगर रिक्वायर्ड है तो देना है, नहीं तो फिर लास्ट का दोगे
तो भी चलेगा। और डिटेल ऑफ एडवांस टैक्स पे, टीसीएस टीडीएस क्रेडिट आपकी ऑलरेडी अगर कहीं से और भी डिडक्ट हो रही है तो वो। अब ट्रेसिस पे जाना है, लॉगिन, डैशबोर्ड, ई फाइल, और वहां पे फाइल फॉर्म में फॉर्म नंबर 128 मिलेगा, वहां पे सारी डिटेल भर के आपको फाइल करना है। प्रीवियस जो फॉर्म था फॉर्म नंबर 13, उसके कंपेयर में थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं, लेकिन वो इतने कोई खास है नहीं। जैसे रुपीज को सिंबल कर दिया, रूल सेक्शन सब नाम चेंज कर दिया, वही चेंज है। बाकी कंटेंट ऑलमोस्ट सेम है। तो आप इस तरह से इसमें फाइल कर सकते हो। लेकिन आपको ये फाइलिंग के लिए प्रोफेशनल की मदद लेनी चाहिए, खुद से फाइल नहीं करना है, अदरवाइज कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हो सकती है। तो आपके जो अच्छे फेवरेट, या आपको लग रहा है कि ये पर्सन मुझे अच्छी सर्विस दे सकता है, उनके पास से आपको ये फाइल करवाना चाहिए। तो ये था आपका आज का इसका अपडेट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।